एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPSC TRE 4.0 से रिलेटेड और दीगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट, झारखंड टेट, NVS, DSSB उर्दू और क्लास 10th या 12th बिहार बोर्ड से, तो भी आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, जो एक आवामी शायर के नाम से मशहूर है। ठीक है, तो इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी अहम पॉइंट हो गए वो भी हम आपको बताने वाले हैं, तो क्लास के आखिर तक बने रहें। इनका जो असल नाम था नज़ीर अकबर आबादी का, शेख वली मोहम्मद। ठीक है, इनका असल नाम क्या था? शेख वली मोहम्मद, ये याद रखिएगा। और नज़ीर इनका तखल्लुस था, ये नज़ीर इनका तखल्लुस था और शेख वली मोहम्मद इनका असल नाम था। ठीक है। आगे देखते हैं। नज़ीर 1740 के करीब दिल्ली में पैदा हुए। कब? 1740 में। कहीं कहीं आपको 1735 भी, NCERT में भी 1735 भी लिखा हुआ है और 40 भी लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से, कहीं पे आपको ऑप्शन में अगर 35 है तो 35 में लगा सकते हैं, या 40 है तो 40 में। अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है कि क्यों, क्योंकि इनके नाम के साथ अकबराबाद लगा हुआ, अकबराबादी लगा हुआ है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको इनकी पैदाइश पूछी जाती है। अभी TRE 3 में भी पूछा गया था, BPSC में, और स्टेट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो नज़ीर अकबर आबादी 1740 के करीब दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में। ठीक है, UGC के मुताबिक है ये। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। इनका इंतकाल 1830 में, 16 अगस्त 1830 में आगरा में ही हुआ था। ठीक है, तो कहाँ? आगरा में। आगरा को ही अकबराबाद बोला जाता है, तो ये आगरा में ही इनकी वफात हुई थी। इनके वालिद का नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान देंगे। नज़ीर के वालिद का नाम शेख फारूक था। शेख फारूक, याद रखिएगा। नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम क्या था? शेख फारूक। ठीक है, आगे देखते हैं। 1757 में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी मां को लेकर अकबराबाद यानी आगरा चले आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। ये कब आए थे? तो 1757 में जो हमला हुआ था दिल्ली में, अहमद शाह अब्दाली के हमले की वजह से ये अपने मां को लेकर अकबराबाद आ गए और यहीं के होकर रह गए। हर जगह आगरा ही को अपना वतन बताते थे। ये हर जगह आगरा को ही क्या बताते थे? अपना वतन भी बताते थे। लेकिन ये अगर पूछा जाता है पैदा कहाँ हुए, तो दिल्ली में और आगरा में इनकी वफात हुई। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1740 में पैदा हुए, कहीं कहीं 1735 भी रहता है, और 1830 में इनकी वफात हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नज़ीर शेख फारूकी के 13वीं औलाद थे, मतलब 12 भाई थे, ये पहले फौत हो चुके थे, उनके बाद ये 13वीं औलाद है। देखिए, 12वीं जो औलाद थी उनके, वो फौत हो चुकी थी। ठीक है, तो ये 13वीं भाई थे, 13वीं औलाद है किनकी? शेख फारूक की। शेख फारूक के 13 लड़के थे, जिसमें ये 12 इनके फौत हो गए थे भाई, और ये 13वां लास्ट वाला ये नज़ीर अकबर आबादी थे। ठीक है। आगे देखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर मार्क कीजिएगा। ये हर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है
कि कौन ऐसे नज्म निगार हैं जो शादी नहीं किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। ठीक है, तो ये नज़ीर अकबर आबादी है जो किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं किए थे। उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का अगर इस्तेमाल किया है तो वो नज़ीर अकबर आबादी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतरूक अल्फाज का मतलब होता है कि जो अल्फाज छोड़ दिए जाते, ज्यादा यूज नहीं किए जाते, वैसे अल्फाज को मतरूक अल्फाज बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी शायरी में सबसे ज्यादा वही अल्फाज का इस्तेमाल किया है। किन ने? तो नज़ीर अकबर आबादी ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको आप मार्क कीजिएगा। नज़ीर अकबर आबादी ने जितने हिंदुस्तानी अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं उतने किसी दूसरे ने उनसे पहले इस्तेमाल नहीं किए। सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो किसने? तो नज़ीर अकबर आबादी ने हिंदुस्तानी अल्फाज को काफी इस्तेमाल किया अपने शायरी में। ठीक है, तो इनके मुतालिक 2-3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहले कि ये किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं किए। दूसरा, ये मतरूक अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल किए, और इन्होंने हिंदुस्तानी अल्फाज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, इनसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। कौन है ये? तो नज़ीर अकबर आबादी ने। याद रहे कि नज़ीर ने किसी की मदह में ना कोई कसीदा लिखा और ना किसी की हिज में कोई कसीदा लिखा। मतलब इन्होंने कोई कसीदा नहीं लिखा है, ये भी याद रखिएगा। नज़ीर अकबादी ने कोई कसीदा नहीं लिखा है। ठीक है, नज़ीर मीर तकी मीर के हमासर थे, उनके दौर के थे। नज़ीर उर्दू में अवामी शायर के नुमाइंदा शायर हैं या अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं। मेले ठेले, बरसात, दिवाली, सब पे इन्होंने अपनी नज़में लिखी है। इनसे मजदूर तबके के लोग काफी इनसे नज़्म लिखवाते थे। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबर आबादी पर एक ड्रामा लिखा, आगरा बाजार के नाम से लिखा है, जो पहल जामिया मिल्लिया इस्लामिया से खेला गया था। किनने? तो हबीब तनवीर ने। नज़ीर अकबर आबादी पर तो कभी कभी पूछा जाता है कि आगरा बाजार किन के ऊपर लिखा गया है, तो नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर हबीब तनवीर ने ड्रामा लिखा। ये किस पर मबनी है? तो नज़ीर अकबर आबादी पर। ठीक है, ये पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में खेला गया था। याद रहे कि नज़ीर किसी दबिस्तान से मुताल्लिक नहीं थे, ना दिल्ली दबिस्तान से और ना लखनऊवी दबिस्तान से। कोई दबिस्तान से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं था। याद रखिएगा, तो इनको कोई दबिस्तान से भी कोई लगाव नहीं था, इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नज़ीर के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्याल जो पूछे जाते हैं, तो कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि किराए में राय है कि नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। ये कौन कहते हैं? तो कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं। नियाज फतेहपुरी क्या कहते हैं? वो देखिए, नियाज फतेहपुरी ने नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर कहा है। किसने? तो नियाज फतेहपुरी ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। शमसुर रहमान फारूकी का ख्याल है कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। ये किसका ख्याल है? तो शमसुर रहमान फारूकी का। उसके बाद नज़ीर की नज्म कलजुग को मजनू गोरखपुरी ने रूसू के माशराती अहदनामे के मुमासिल करार दिया है। नज़ीर की एक नज्म है जो कलजुग को मजनू गोरखपुरी ने रूसू के माशराती अहदनामे के मुमासिल करार दिया है। कलीमुद्दीन अहमद का मानना है कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। कलीमुद्दीन अहमद का मानना है कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। ये कौन कहते हैं? कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। कलीमुद्दीन अहमद से ये मुतालिक आप जरूर याद रखिएगा, उनका जो भी कौल रहेगा तो उसमें एक लगा रहेगा, समझ जाइए ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। ठीक है,
ये उनका ट्रिक है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये सब क्या है, मुखम्मस की हैत में इनकी नज़में हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। मेन पॉइंट हमने बताया। सबसे पहले आप याद रखें, अवामी शायर के नाम से नज़ीर अकबर आबादी को जाना जाता है। यह 1740 में दिल्ली में पैदा हुए और 1830 में इनकी वफात हुई आगरा में। ठीक है, इन्होंने किसी की भी शागिर्दी अख्तियार नहीं की और इन्होंने सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज नज़ीर अकबर आबादी ने ही इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी ने जितने हिंदुस्तानी अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए, सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी अल्फाज किसने इस्तेमाल किया, तो नज़ीर अकबर आबादी ने। ठीक है, इन्होंने कोई कसीदा भी नहीं लिखा है और नज़ीर अकबर आबादी मीर तकी मीर के हम आसरे है। इस तरह से आप इस चीज को याद रखेंगे। आज का ये हमारा क्लास खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल अहम एग्जाम से मुतालिक जो अहम पॉइंट होता है उसी को हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर मजीद मुताला कीजिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप मजीद मुताला भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।